नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। भारत और कनाडा आज जिस मोड़ पर आमने सामने खड़े हैं वो जग जाहिर है। पहले से ही खालिस्तानी आतंकियों को लेकर कनाडा चिंता जताता रहा है। ऐसी एक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने जो बवाल काटा है वो दुनिया के आमने सामने है। निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर कनाडा भारतीय राजनयिक को अपने देश से निकाल देना, फिर भारत की ओर से कनाडाई राजनयिक का निष्कासन और वीजा पर बैन लगा देना, कुल मिलाकर ट्रूडो के उकसावे से भारत कनाडा के रिश्ते दांव पर लग गए हैं। आइए जानते हैं कि ये हालात कहां तक जा सकते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हालात आने वाले समय में कैसे होंगे, आज आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाएंगे। देखिए किस तरीके से दो देशों के बीच जब हालात बिगड़ते हैं तो वो कितने चरणों से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले राजनयिक विरोध। जी हां, बिगड़ते रिश्तों के प्रारंभिक चरण में दोनों देश राजनयिक चैनलों के माध्यम से अपनी चिंताओं या शिकायतों को व्यक्त करेंगे, जिसके चलते विश्व के कई बड़े संगठनों में कूटनीतिक हलचल बढ़ेगी। विश्व स्तर पर चल रही ईस्ट और वेस्ट की गोलबंदी और चरम पर पहुंच सकती है। तो वहीं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आर्थिक प्रभाव होगा। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार प्रतिबंध या अन्य आर्थिक उपाय दबाव के साधन के रूप में लगाए जा सकते हैं। इनमें व्यक्तियों और संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंधों से लेकर व्यापक व्यापार प्रतिबंध या टैरिफ तक शामिल हो सकते हैं। भारत में काम कर रही अनेक मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पर भी असर पड़ सकता है। सैन्य गतिविधियां। जी हां, अक्सर दो देशों की खराब होते संबंध सैन्य तनाव में बदल जाते हैं। यदि इनकी सीमाएं नजदीक होती हैं तो देखा जाता है कि दोनों देश एक दूसरे के सीमाओं के पास सैन्य अभ्यास करने लगते हैं। सैनिकों के तैनात करना तो वहीं विवादित क्षेत्रों के सैन्य उपस्थिति बढ़ाना जैसे काम शुरू हो जाते हैं। आमने सामने का संघर्ष। जी हां, यदि तनाव बढ़ता रहा और राजनयिक प्रयास विफल रहे तो विवाद में पड़े दो देशों के बीच युद्ध जैसे पूर्ण पैमाने पर सशस्त्र संघर्ष छिड़ जाने की संभावना हो जाती है। तो वहीं सबसे बड़ा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप में पड़ सकता है। जब कोई संघर्ष एक निश्चित बिंदु तक बढ़ सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अन्य देश मध्यस्थता करने, युद्ध विराम पर बातचीत करने पर मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस चरण में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं, जिसका प्रभाव दोनों देशों पर पड़ता है। पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। आप सभी का इस वीडियो को लेकर क्या कहना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसी ही देश में तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।